अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मुझे क्या होना है? मुझे तो कुछ भी नहीं होना। जब तक है ना किसी की सुनेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। 3-4 दिनों से मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रही थी। 3-4 दिनों से मैं व्लॉग बना, हाँ 3-4 दिनों से व्लॉग ही नहीं बना पा रही थी, क्योंकि जब से वहाँ से आया थोड़ा सा बिजी है। फिर ऊपर से ये हमारा रबिया वाला आ गया, तो फिर बस इसी में घर वर साफ करने में थोड़े से बिजी थे। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे कि आप व्लॉग नहीं बना रही हो, व्लॉग नहीं बना रही। तो मैंने सोचा कि चले बना लूँ, क्योंकि वरना तो मैं बाहर जाती हूँ कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए या खाने पीने के लिए तो बना लेती हूँ। तो अब तो वो भी बाहर जाने का भी टाइम नहीं मिल पाया, तो इस वजह से बस नहीं बन पा रहे थे व्लॉग। तो मैंने कहा कि चलो आप सब लोग बोल रहे हैं तो मैं बना ही लेती हूँ। और बाकी सारे लोग सब अक्सर बहुत सारे लोग जाते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ वाले जो तो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं लोग कि आप लोग कैसे गए, कितना खर्चा आया, ये वो। तो हम तो भाई मैं आप लोग को हमारा बता दूं कि हम लोग किस तरीके से जाते हैं। तो हम तो सबसे पहले तो एक महीना पहले टिकट करनी पड़ती है। 1 महीना पहले कर लेते हैं, क्योंकि फिर चॉइस की डेट हमें नहीं मिल पाती है ना, चॉइस के मुताबिक टिकट कर लेते हैं। और उसके बाद तो हम उतरते हैं लास्ट स्टॉप पिंडी, कराची टू पिंडी। और ट्रेन में आप लोग को बताऊं तो सबसे बेहतर ट्रेन है सरसैयद, जिसमें हम भी उसी में जाते हैं। और इस बार उसमें एसी स्लीपर नहीं था, तो इस वजह से हमने तेजगाम में सफ़र किया था। हम भी अच्छी थी, बट एसी वाला अगर हम लेंगे ना एसी स्लीपर तो अच्छी रहेगी, बट ना उसका इकोनॉमी अच्छा नहीं लगा मुझे। तो हम लोगों ने उसकी इकोनॉमी भी 2 ली थी और एसी स्लीपर भी ली थी। फिर बस उसमें इकोनॉमी में मज़ा नहीं आया, तो फिर हम लोगों ने रिटर्न कर दी थी। हम लोगों ने चेंज करवा ली थी टिकट। रास्ते में काफ़ी सारे लोग मुझे यही कह रहे थे कि पहले तो आपका 2 पर्सन का एसी स्लीपर था, तो अब आप उसमें से इसमें कैसे है, इसमें तब ट्रेन तो कोई मेरे हस्बैंड की है ही नहीं कि मुझे ऐसे आने देंगे। तो बस मसला ये हुआ था कि हमें उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए हमने टिकट चेंज करवा ली थी। तो हाँ, तो हम पिंडी उतरते हैं और पिंडी स्टे करते हैं। बस उसी नाइट पिंडी में आराम करते हैं और वहीं कमरा लेते हैं। और कमरे का किराया तकरीबन तकरीबन 5-6 हज़ार वाला भी रूम होता है, जिस इंसान की जैसी रेंज और मर्जी के हिसाब का। अब ऐसे तो 6 वाला भी है, 8 वाला भी है, हर प्राइस के रूम मिल जाते हैं बआसानी। तो पिंडी में हम एक रात स्टे करते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग सुबह निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए। दूसरे दिन हम लोग पूरा इस्लामाबाद कर लेते हैं। तो इस्लामाबाद फैसल मस्जिद, सबसे पहले तो फैसल मस्जिद जाते हैं। फैसल मस्जिद और जैसे 1-2-3-4 पार्क है वहाँ पे, जिना एवेन्यू ना, दामने को जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। और इस बार वहाँ का व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई, थोड़ी बहुत सी वीडियो है बच्चों के साथ, बस ना कि वापसी के वक्त ना बहुत ज़्यादा काफ़ी गर्मी थी वहाँ पे, तो तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी लो हो रहा था, तो इस वजह से वहाँ का व्लॉग बनाया, बट सन्नाटे में बनाया, शांति में बनाया, चुपचाप से बना लिया। तो थोड़ी बहुत है वो पार्क मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे मंकी, हमारे यहाँ पे तो एक मंकी आता है जो कि ससुराल चलो ये वो थोड़ा सा खेल दिखाता है और 10-10 रुपये लिए और चल दिया। वहाँ पे तो मंकी रियल खेल दिखाते हैं और बहुत सारे मंकी होते हैं, तो बच्चे थोड़े बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो पार्क मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और इस बार तो हम हाँ, तो फिर हम इस्लामाबाद रहते हैं, उस तरह से भी दूसरे दिन का स्टे हमारा मरी में होता है। इस्लामाबाद में स्टे नहीं होता, मरी में होता है। इस तरह से जहाँ का रूट जिसे लेना हो। अब भी वैसे तो हम एक बार गए थे, तो हमें नारायण कागान चाइना बॉर्डर तक गए थे, तो पंजाब तक गए थे, तो सीधा उस रोड पे गए थे, चाइना बॉर्डर, नारायण कागान, ये सब करते हुए गए थे। बट इस बार हमारा रूट थोड़ा इस साइड का था, कश्मीर साइड का था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नथिया गली में है ना, नथिया गली में स्टे किया था हमने। तो नथिया गली में फर्स्ट टाइम स्टे किया था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और वहाँ की एक जो चीज़ थी ना मुझे अब तक बहुत याद आ रही है, वो था पटाखा चिकन, जो कि वाकई पटाखा था, बहुत ही मज़ेदार था। कब भी जाए तो एक बार मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मज़ा ना आए तो बताइएगा मुझे। हाँ, तो हमने नथिया गली स्टे किया था। तो दूसरे दिन हम नथिया गली से निकले थे, तो फिर हमने मुजफ्फराबाद में स्टे किया था। हाँ, मुजफ्फराबाद कश्मीर में स्टे किया था। कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और सोना, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया था? मुझे सबसे ज़्यादा मरी में आया।
गाड़ी में? अच्छा अभी जाएंगे। और ट्रेन में सोना मजा आया था? ट्रेन में तो बहुत मजा आया था, लेकिन जब हम लोग ट्रेन पे गए ना एसी वाले स्लीपर में, तो फिर तो अदला बदली की थी। एक ट्रेन में कोई बंदे चले गए थे। कोई नहीं, 2 बंदे इकोनॉमी में गए थे, बट हम लोगों ने अलग अलग, मजा नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोगों ने बिजनेस क्लास की टिकटें ले ली थी, क्योंकि स्टार्ट में हम लोग ना कम फैमिली मेंबर्स जाने वाले थे, तो फिर बाद में तय हुआ कि और भी फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि हम भी चल रहे हैं। तो फिर आप लोग को पता है कि टिकट का कितना इशू होता है। टिकट का स्वाना ने तो वो स्वाना केबल राइड की थी अपने, आपको कैसा लगा था बताओ? केबल है? हाँ, वो नहीं कैसा लगा जाते हैं ना मुझे वो तो मुझे तो इतना डर लग रहा था, मैंने तो कहा कि स्वाना को मत बिठाओ, मैंने कहा कि नहीं बिठाओ नहीं बिठाओ, तो स्वाना ने कहा नहीं मैं तो कर लूंगी। इतनी काफी ज्यादा ऊंचाई थी ना स्वाना, आपको कैसा फील हो रहा था? मैंने नीचे देखा ना तो ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं आप पूरा आसमान में उड़ गया। फिर से बैठोगी? जाओगी? हाँ जाऊंगी। दोबारा से बैठोगी? वहाँ की चार्ज कितनी अच्छी थी? हाँ चार्ज उतनी अच्छी थी, मेरी जी अब स्वाना को मुझे ना मानसेरा और हम लोग माशाल्लाह से हम लोगों ने और पाकिस्तान घूम लिया। अब बाकी का हमारा सवात का टूर रह चुका है, जो कि बर्फबारी में हम जाएंगे। और जिनके साथ हम जाते हैं ना, तो वो जो गाड़ी वाला है ना, जो वो तो हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह है। थर्ड टूर हमने किया था और उन्हीं के साथ किया था, और इंशाल्लाह ताला उन्होंने कहा कि हमें जाना तो अभी था कि अभी नहीं, जब बर्फबारी होगी ना तो सवात तो देखने का ही है। बर्फबारी में जब बर्फबारी होगी तब सवात आइएगा, तो इंशाल्लाह ताला जब बर्फबारी होगी तो हम फिर सवात जाएंगे, है ना? और जब हम लोग एक रिजॉर्ट में लेने गए थे ना, तब मजा आया था। रिजॉर्ट का नाम तो नहीं पता। कौन सा? वो जो नवाज चाचा रिजॉर्ट में हम गए थे ना, अल नवाज गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, तो यकीन माने वो बिल्कुल घर की तरह लग रहा था, जिसका कार्ड और नंबर ये रहा। और आप जब भी जाए तो हमारे नाम से जाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। वो रिजॉर्ट काफी अच्छा था माशाल्लाह से, इतना प्यारा था। और सुबह को तो हम लोग को झील का पानी भी पीने मिला था ना, और मिले थे अमरूद खाने को मिला था वहाँ पे ना, बागात थे, अमरूद थे, लेमन थे, काफी सारे फ्रूट्स लगे हुए थे, और काफी ज्यादा अच्छा रिजॉर्ट था। इतने सारे कमरे थे ना कि मैं तो गिन के भी नहीं बता सकती। उन्होंने अपने घर को रिजॉर्ट बनाया हुआ था और काफी अच्छा बनाया हुआ था। और इतने से कमरे लग रहे थे, 2 घर लेकिन इतने सारे कमरे। और खाना भी वहाँ पे बिल्कुल ना घर की तरह था, होटल की तरह खाना नहीं था। तो स्वाना की फरमाइश पे हमने क्या बनवाया था? दाल चावल। हाँ, तो दाल चावल बनाए थे हमने स्वाना की फरमाइश पे, काफी ज्यादा मजा आया। और हमारी जो वापसी थी ना रिटर्न, तो वो हमारा वापसी का जो स्टे था ना वो मरी में हुआ था। मरी का तो हाँ मरी का तो आप लोग को पता है, मरी तो वाकई स्पेशल जगह है, जिसका नाम तो किसी को बाकी जगहों के बारे में पता हो ना हो, लेकिन मरी के बारे में जरूर जानते हैं। लेकिन मरी की वो सुबह के 4 बजे, हम लोग तो नहीं है, सुबह के 4 बजे गए थे, और सुबह हुई थी एकदम ठंडे। सुबह के 4 बजे थे, 4 बजे हम लोग गए थे, बाहर गए थे 4 बजे। और जो फिल्मों में होते हैं ना धुएं जो निकल रहे होते हैं, अक्सर हमें लग रहा होता है कि नहीं ये तो ना शायद मशीन ही होंगे, लेकिन वो चीज हमने रियल में देखी। हम सिर्फ 3 लोग ही थे। और चेयर लिफ्ट पर भी हम लोग नहीं है, सेकंड टाइम बैठे थे ना, चेयर लिफ्ट में बैठे थे। और सबसे ज्यादा स्पेशल जगह जो मुझे लगी ना, तो वो थी पीर जनास की दरगाह। काफी ज्यादा ऊपर थी दरगाह, और दरगाह का माहौल यकीन जानिए इतना अच्छा था ना कि बस सुकून वाली जगह, पानी माहौल था, बादलों में से खुशबू आ रही थी। मैंने देखा बस दिल कर रहा था ना कि वीडियोस ना बना, बंदा बैठा ही रहे, और बादल नीचे से गुजर रहे थे, हम ऊपर थे। बादलों को बाकायदा बादलों को हम नीचे देख पा रहे थे, और इतनी ज्यादा खुशबू आ रही थी कि बस अब पूछे ही मत। बहुत ही प्यारा माहौल लग रहा था, रूहानी माहौल लग रहा था, इतना सुकून था, एक अजीब तरह का सुकून था। बस दिल को वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तो हमारा तो दिल किया कि हम स्टे करें, बट हम फर्स्ट टाइम गए थे ना यहाँ पे, तो हमें पता नहीं था कि इतना सुकून होगा। वहाँ स्टे करने की जगह थी। इंशाअल्लाह ताला अब जब भी जाएंगे ना तो हम स्टे ज़रूर करेंगे। और वहाँ का रास्ता भी इतना ज़्यादा प्यारा था, मेरे ख्याल से 16,000 के 13,000 समथिंग इतनी फीट ऊपर ऊंचाई पे था। और हम लोग चेयर लिफ्ट में गए थे ना, जब वाली थी उससे हम लोग वहाँ पहाड़ पर रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था। और दूसरा तो हम लोगों ने इस बार जो अनंकेल गए थे,
एक अड़ंग के और एक लापशार। हमने लापशार गए थे तो उस पे हाइकिंग बहुत ज्यादा थी, वो हाइकिंग लेकिन करते करते 2-3 बार तो गिर चुके थे। सिर्फ हम नहीं और गिरे थे, एक बार बाकी तो बहुत मैं सारे बहुत बुरा गिरी थी, मुझे ऐसा पीछे लगा था। बाकी बहुत सारे जो बंदा जा रहा था गिर रहा था। बस जाते जाते तो एक दूसरे से पूछ रहे थे और कि एक अब अंकल कितना थे रह गया, अब कितना रह गया, अब कितना रह गया। बस ये पूछते पूछते बस वही रास्ता खत्म होने वाला नहीं था। खैर ऊपर चढ़ते हुए पहाड़ चढ़ना कोई आसान बात नहीं होती। पहाड़ नीचे उतर रहे थे ना, तकरीबन बादल 1 घंटा 2 घंटा तो चलते ही रहे तब जाके तो जो नजारा आया ना, तो वाकई फिर लग रहा था आधे रास्ते में तो यूं लग रहा था हमें कि ना बस क्यों गए हम लोग, क्यों गए। यूं लग रहा था कि नहीं इतना ऊपर जाने का क्या फायदा ऊपर। लेकिन जब ऊपर का नजारा देखा ना तो वाकई जन्नत से कम नजारा नहीं था। अड़ंग किल तो इतना खूबसूरत था ना, उसकी जो छोटी छोटी सी झोंपड़ियाँ बनी हुई थी और कैंप लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था। वो नज़ारा ना हम टीवी वीडियोस में ना हमें वो फीलिंग नहीं देता जो कि हम रियल जाते हैं ना वहाँ देखते हैं, जो फीलिंग आती है ना वो हमें वीडियोस में देख के फीलिंग नहीं आती। तो मैं तो यही कहूँगी सबसे कि जाना चाहिए, एक बार तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। अब हमने तो देखे इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर से हम जाएंगे। और नीचे उतरे तो फिर वो और झील आई थी शॉपिंग ना। इस बार मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कम की। वो मैंने शॉपिंग इसलिए कम की क्योंकि ना मुझे इस बार सब लोगों के लिए गिफ्ट लेने थे, अपने दोस्त थे, फैमिली मेम्बर्स थे, फ्रेंड्स वगैरह के लिए, सबके लिए मुझे गिफ्ट लेने थे। पिछले ये आपको पता है मैं कितने लाई थी? मैं 12 पीस लाई थी इसके और 12 पीस ले आई थी। फिर भी ना जो कि मेरी बहन और जैसी सिस्टर है उसका रह गया है और वो इतनी नजदीक है तो उसी का इसे दे नहीं पाई। और ये मैं ना पूरे 12 पीस ले आई थी मगर यकीन माने ना माने इसमें से एक भी पीस मेरे लिए नहीं बचा। मैं 12 पीस ये ले आई थी, 6 शोले ले आई थी, हलवों के डब्बे ले आई थी। तो इस बार मैंने सबके लिए गिफ्ट ले आई क्योंकि मैंने कहा कि मैं तो आती जाती रहती हूँ इंशाल्लाह ताला। और मेरा क्या, मैंने तो जो शॉपिंग नहीं की थी तो उसके हिस्से की मैंने यहाँ से शॉपिंग कर भी ली क्योंकि शॉपिंग के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। वैसे ही सारे लोग कहते हैं कि बस ना शॉपिंग शॉपिंग से क्या होता है इतना ज़्यादा, बस यार हर किसी की अपनी मर्जी होती। मेरी ख्वाहिश है शॉपिंग, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, किसी की क्या चॉइस होती है, किसी की क्या। अब तो मैंने कुछ नया सोचा है जो कि इंशाल्लाह ताला जब मैं स्टार्ट करूँगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंने क्या नया सोचा है। अब ये लास्ट पीस मेरे पास रह गया और ये लास्ट पीस जाएगा मेरी प्यारी सी सिस्टर के लिए जो कि मेरी फ्रेंड भी है, मेरी सिस्टर भी है। तो बंदा दूर कहीं जाता है तो किसी को भी चीज़ ले आता है तो बस अगला इंसान भी खुश हो जाता है कि बंदा याद तो करेगा कि कोई गया तो कुछ लाया। और ये पर्स मैंने कश्मीर से लिए थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं अपने लिए ज़रूर लूँगी। लेकिन मैं बस लिए अपने पास रखे उसमें खुश हो गई क्योंकि मैंने यूज़ किया मेरे दोस्तों ने किया तो बात तो एक ही है। बहुत अच्छी सी दोस्त है जिनके लिए मैं ले आई हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है ना कि कहते हैं ना आजकल के दौर में अपनों से ज़्यादा गैर अच्छे जो रखते हैं ना तो उससे हमें रखनी चाहिए। जो हमें थोड़ा प्यार देता है उनको डबल प्यार देना चाहिए। जो मुझे थोड़ी सी भी नफरत देता है तो उसको मैं बदले में डबल ही दूंगी क्योंकि मुझे सारे लोगों ने मुझे समझाया। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने मुझे कहा कि आप छोड़ दे, रहने दे, जो करता है करने दें। तो फिर वो बात सही है, बस ना मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है कभी कभार। मुझे कोई एक बोलेगा ना मैं उसको 10 बोलूँगी। लेकिन फिर कुछ लोगों ने मुझे, आप जैसे प्यारे फ्रेंड्स ने मुझे समझाया कि नहीं ना। अब एक बात ये भी है कि कामयाबी की सीढ़ियों में कहते हैं ना, कामयाबी की सीढ़ियों में हर सीढ़ी पे एक कुत्ता बैठा हुआ कहना तो नहीं चाहिए और बुरा लगता है लेकिन कहना पड़ता है कि हर सीढ़ी पे एक कुत्ता बैठा हुआ था और उन कुत्तों को इग्नोर करके चढ़ जाना ही फन है। बट मैं नहीं इग्नोर कर पाती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं ना मैं उनको छोड़ देती हूँ। जो अपने लोग होते हैं ना पहचान के लोग, बस पता नहीं आप लोग को बताऊँ, जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो लड़की कौन है, खैर आपने उसका नाम तो नहीं लूँगी। वो लड़की ना मेरी कौम की है। वो लड़की मुझे ना 6-8 महीने पहले मुझे गंदे गंदे कमेंट्स कर रही थी, बहुत कुछ बुरा बुरा कह रही थी। यही कि मैं रोज़ाना शॉपिंग करती हूँ, ये वो, कि आप लोग के यहाँ के पैसे वहाँ के ये वो, बहुत ज़्यादा गंदा कह रही थी। खैर अब तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स का मान रखना है, कहते हैं कि छोड़ दे। तो बट उसके बाद मुझे 6 महीने के बाद उसके बारे में मुझे अब जाके पता चला कि वो कौन है। तो वो जो हमारा एक मोहल्ला है, मोहल्ले में कोई रहते हैं, उनकी कोई रिलेटिव थी बट ज़ात की हमारी कौम की है, सुन्नो कम्युनिटी की है। बट ना उससे मेरा कोई लेना देना, ना मैंने उसको कभी देखा है लाइफ में। उसने शायद मुझे वीडियो के ज़रिए देखा होगा, ना वो मेरी कोई कज़न है ना मेरी फ्रेंड से, कुछ भी नहीं। बट उसको एवे एवे मुझसे जलन थी बिला वजह की। बट फिर उसके बारे में मुझे 8 महीने के बाद मुझे उसके बारे में
अब 4 दिन पहले मुझे पता चला, जब मैंने वीडियो डाली तो पता चला, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा कुछ भी करो आप मुझे इसको ढूंढ के दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझ पर भरोसा है, ट्रस्ट है, मुझ पर यकीन करते हैं और हमारी लाइफ क्या है जान सकता है। तो हम उनके रिलेटिव के यहाँ गए, उनसे पूछा तो उन्होंने डर के मारे हमें एड्रेस नहीं दिया, कहा हम ये हमारे घर आती है बट हमें उसका एड्रेस नहीं मालूम है। अब तो खैर कोई बात नहीं, खैर हो गए, पर मेरे हस्बैंड को चैन नहीं आ रहा था। मैं गुस्से वाली, मुझसे ज़्यादा डबल गुस्से वाले मेरे हस्बैंड है, उनको बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था। वो घर उसी रात ही बाहर गए, घर में नहीं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा के घर में नहीं है, बट उनका एड्रेस मालूम करके ही गए, उनको ढूंढ निकाला। तो हम उनके घर पे 1-2 बार तो हमने उनके वालिद साहब को, उनके वालिद साहब का नंबर मिल गया, उनके घर का एड्रेस मिल गया, उनके वालिद साहब को कॉल की मामला बताया, ये वो, फिर उन्होंने सही से रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक तो गलती उनकी, रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनके वालिद साहब आपको पता है कौन है? उनके वालिद साहब हैं मौलाना है, वालिद साहब मौलाना है, और मौलाना की बेटियों के करतूत आप देख लो, इतने गंदे करतूत है ना, मैं तो कहती हूँ सुन रहे हो तो सुने, इतने गंदे करतूत कि मैं ना अपने हस्बैंड की, देखो आप लोग को तो पता है कि मैं कैसी हूँ, बिल्कुल ही मैं ना, हम लोग आज़ाद ख्याल के, लेकिन आज भी मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि ये नहीं करना वो करना है, तो मैं उनकी एक आवाज़ पे वो काम कर लेती हूँ। लेकिन मौलाना की बेटियों को देख लो, इनके करतूत ये देख लो। हम लोग उनके घर तक पहुंचे, उनके घर पे गए, बट वो लोग छुप गए, निकले नहीं। फिर उनकी एक बहन निकली, वो जो अरीबा है ना, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, उसकी एक आंख नहीं है, एक आंख ज़ाया है, तो वो खुद नहीं निकली, उसकी बहन निकली, उसको कहा उसको घर से बाहर निकालो, फिर नहीं निकाला। उन्होंने इतने सारे मोहल्ले वालों को जमा करके रखा था ये वो, बट हम क्यों डरे मोहल्ले वालों से, हम तो बिल्कुल सही थे। वो सामने नहीं आई, फिर उन्होंने बस, उनके घर वालों ने हमसे माफी मांगी। हम इतने तो वो बुरे हैं भी नहीं, बस हमारा दिल ऐसा ही, तो गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जब कोई एक बार माफ़ी मांगता है ना, तो हम उसे माफ़ कर देते हैं। तो फिर हमने कहा कि चलो, उनके वालिद साहब माफ़ी मांग रहे हैं, उनकी बहन सिस्टर माफ़ी मांग रही थी, उन्होंने माफ़िया मांगी, फिर उन्होंने हमें, फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, गलती आपकी बेटी और आपकी वाइफ ने की, तो माफ़ी भी उन्हीं को मांगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो मैं उनसे फ़ोन पे मंगवा दूंगा, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है, तो उन्होंने मैसेज किया, फ़ोन पे माफ़ी मांगी, बात खत्म हो गई। बस ये जलने वाले अपने ही होते, पता नहीं क्यों मिला वजह का, जलना ना जान ना पहचान। अगर मेरी उससे कोई जान पहचान होती, कोई दुश्मनी होती, या मेरी कोई कज़न होती तो करती, तो मुझे समझ गया था, बट वो तो मुझे जानती ही नहीं थी, तो मेरे बारे में करती थी, मुझे गुस्सा आता था उसके बारे में किया। लेकिन अब के बारे में कह रही, कोई और भी मेरे साथ करेगा ना, तो मैं उसको भी ढूंढ निकालूंगी। देख लो, 8 महीने सही भी ढूंढा है ना, मैं 8 साल बाद भी ढूंढ निकालूंगी, और फिर उसको जो सजा दूंगी ना, वो तो उससे अच्छी तरह मालूम है। अगर आप लोग को मालूम करना हो तो आप उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, क्योंकि ना हम लोग गलत नहीं है। आप लोग को जो लगता है लगे, कि सबका किरदार ना अल्लाह जानता है और हमारा दिल जानता है। किसी के माथे पे किसी का किरदार लिखा हुआ नहीं होता कि कौन कैसा है। अबाया पहनने वाली अच्छी है, ये भी अल्लाह ताला को पता होता है, उस अबाया वाली को पता होती है। और मेरे जैसी लड़की या औरत कैसी है वो मुझे पता है, और मेरे अल्लाह को पता है। बस इससे ज़्यादा मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूँगी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जो करता है करे, करते रहिए, अपना खून जलाते रहिए। इंशाल्लाह ताला मैं अपने ब्लॉग इसी तरह बनाती रहूँगी। मेरे बात कौन नहीं करने हाँ, चल देगा। कर लेती हूँ। चलो बोलो क्या हम बात लोग है? जब नीचे गए थे ना, वो ज्ञान था सवाल। खाना की बात सुन लो, अमरेला बात है। हाँ, हमने लगा तो हाँ। वहाँ गए थे, लेकिन बहुत लोग फैमिली मेंबर्स गिर सकते, लेकिन एक अंकल तो इतना बुरा गिरे थे, हम लोग नीचे पहुंच गए। एक अंकल ये मेरी तरह तेज चल के आ गए, बहुत सब गिरते हो। इंशाल्लाह ताला जिसको जो करना है करे, कि हमें कोई परवाह ही नहीं, किसी की कुछ नहीं। जो कपड़े मुझे पहनने होंगे पहनूंगी। हम लोग को हिदायत दे और अच्छे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो ऐसे मुनाफिक लोग होते हैं ना, किसी का ऊपर जलते हैं ना, उनका मुंह काला और हमेशा होगा और काला ही रहेगा। किसी से जलना नहीं चाहिए, इंशाल्लाह ताला किसी से जलना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल भी किसी से नहीं जलते, हम अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। और इसके साथ ही लेंगे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।